हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेव लाइफ परिवार में। आज का हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का शुरुआत करने वाला न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमें कौन सा रोल देना चाहिए, उनसे क्या काम करवाना चाहिए, क्या काम नहीं करवाना चाहिए। इस सब्जेक्ट के ऊपर हमें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये सब्जेक्ट हमारा टीम का ग्रोथ के लिए, हमारा बिजनेस का ग्रोथ के लिए हमें काम आ सकता है। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम वर्क का बिजनेस है। इस टीम के अंदर अलग अलग प्रोफेशन का, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड का, अलग अलग एरिया का बहुत सारे लोग मिलके ये टीम बनता है। ये टीम के अंदर की सभी लोगों का अपना खुद का एक एक रोल है। सभी लोग अपना रोल को प्रॉपरली अगर निभाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के माध्यम से ये टीम का सभी लोग सक्सेस बन सकते हैं। इसलिए हम सभी नेटवर्कर्स को अपना रोल्स के बारे में समझना भी है और समझाना भी है। उसमें भी खास करके जो न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को कौन सा रोल हमें देना है, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उनके अंदर एक्साइटमेंट और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है। वो एक्साइटमेंट और वो मोटिवेशन की वजह से जो काम नहीं करना चाहिए वही काम जाके पहले करने की कोशिश करते हैं, और जब वो उस प्रकार की काम करना चालू करते हैं तो मार्केट में उनको बहुत सारे नेगेटिव लोगों का सामना करना पड़ता है। उस नेगेटिव लोगों की वजह से उनका एक्साइटमेंट और मोटिवेशन कम होने का चांसेस है, और कम होके वो खुद नाराज होने का भी चांसेस उनको ज़्यादा होता है। और इसलिए हमें उनको इस प्रकार का काम करने से रुकाना होगा, और उनका रोल क्या है उस रोल को समझा के वो रोल के अंदर उनसे जो काम करवाना है वही काम हमें उनसे शुरुआती के दौर में करवाना पड़ेगा। उनका रोल के अलावा एक्स्ट्रा कोई काम शुरुआती दौर में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से करवाने की गलती हमें नहीं करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अनुसार हमारे साथ में एसोसिएट होने वाला न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर से 5 काम करवाने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। 5 काम की रोल हमें उन्हें देना होगा। वो कौन सा 5 काम है उनसे हमें करवाना है, उस 5 काम के बारे में हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। नंबर 1, सरेंडर योरसेल्फ विथ योर एक्टिव अपलाइन। नेटवर्क मार्केटिंग अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशनशिप का बिजनेस है। यहाँ पे आपको आपका अपलाइन को मानना पड़ेगा, और आपका एक्टिव अपलाइन का बातें अगर आप सुनेंगे और उस बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सक्सेस की पहला कदम उधर ही शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग उनका अपलाइन उनका पहचान का ही होता है, उसका हिस्ट्री के बारे में सभी लोग जानते भी है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जब अपलाइन जब कोई भी बातें अगर अपना सामने रखता है तो हम उस बातों को कम समझते हुए और उनका हिस्ट्री के अनुसार उस बात को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यह व्यक्ति मुझे क्या सिखाएगा और इनका बातों को मैं क्यों फॉलो करूं, ऐसे सोच हमारे दिमाग में आ जाते हैं। उसकी वजह से हम उस काम को सीरियसली करते नहीं है और उस बातों को सीरियसली लेते नहीं है। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्सपीरियंस वाला बिजनेस है। यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए आपका अपलाइन का एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ लेना देना नहीं। अगर आपका अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक दिन का भी अगर आपसे सीनियर है तो आपको उनका बातों को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी जेन्युइन अपलाइन ये नहीं चाहेगा अपना डाउनलाइन को गलत राय दे। इसलिए अपलाइन का बातों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम हमारा अपलाइन के सामने अपने आप को सरेंडर करने की तैयारी रखेंगे तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। इसलिए अपलाइन का बैकग्राउंड और उनका हिस्ट्री को छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में उनके सामने हमें सरेंडर करने की तैयारी रखना पड़ेगा। नंबर 2, बी ए प्रोडक्ट यूजर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पे प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस प्रोडक्ट के बारे में हमें समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट की गुण क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, उस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें खरीदी किया हुआ प्रोडक्ट को यूज़ करना सीखना पड़ेगा। बार बार उस प्रोडक्ट को उपयोग करना जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट को उपयोग करेंगे, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस प्रोडक्ट का गुण सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगा। अगर वो समझने के बाद में जब आप सेलिंग के लिए जब जाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से आपका क्लाइंट को प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं, तो आपका प्रॉपर सेल भी क्लोज
लॉस होने का चांसेस है। लेकिन बहुत सारे लोग आने के बाद में इस इंडस्ट्री में खरीदी किया हुआ प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हुए सेल करने की कोशिश में रहते हैं। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली सेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रॉपर सेलर अगर आपको बनना है, सबसे पहले प्रॉपर यूजर बनना हमें जरूरी है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बेसिक वर्क यानी अपने को अपना प्रोडक्ट का यूजर बनना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को सेलर कम यूजर ज्यादा बनाना जरूरी है। नंबर 3, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट मेकिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे साथ में एसोसिएट होने वाला न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर से और उनका बिजनेस का ग्रोथ के लिए उनसे लिस्ट बना के लेना बहुत जरूरी है। विदाउट लिस्ट ये बिजनेस में सफलता किसी को भी नहीं मिलता है। इसलिए अपना न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके पास रॉ मटेरियल बहुत है, उनके पास पहचान बहुत है, उनसे प्रॉपरली पहले से उनका लिस्ट को बना के लेना जरूरी है, उनसे वो काम करवाना जरूरी है। आपका काम है आपका बिजनेस का ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना। नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल यानी पब्लिक कांटेक्ट हमारा जितना भी है, हमारा रिलेटिव, हमारा फ्रेंड्स, हमारा पड़ोसी, सभी लोगों का लिस्ट हमें ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना है। ये बात हमें हमारा न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर को समझा के उनसे लिस्ट बनवा के लेना बहुत जरूरी है। नंबर 4, इन्विटेशन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सक्सेस के लिए इनविटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए हमें इनविटेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर से आपने लिस्ट बनवाया, उस लिस्ट में से इनविटेशन उनको कैसे देना है वो हमें उनको सिखाना पड़ेगा और इनविटेशन उनसे ही करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनविटेशन में थर्ड पार्टी आएंगे तो इनविटेशन फेल होने का चांसेस ज्यादा है, क्लाइंट को शक होगा। इसकी वजह से इनविटेशन उन्हीं से हमें करवाना है। प्रॉपर इनविटेशन कैसे देना है उसके बारे में आपको सेव लाइफ चैनल में भी वीडियोस देखने को मिलेगा। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो। उस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर इनविटेशन किस प्रकार से देना है वो आप सीखिएगा और सीखकर आप प्रॉपर इनविटेशन देने की तैयारी रखिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सफलता के लिए इनविटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नंबर 5, लर्न अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितना आपको सीखने का मौका मिलेगा सीखने की तैयारी रखिए। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री एक नया इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे सिर्फ इंफॉर्मेशन लोग लेके आ जाते हैं, उसका प्रॉपर नॉलेज हमारे पास होता नहीं है। इसलिए प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए हमें टाइम देना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग के टाइम में आप मैक्सिमम इस इंडस्ट्री का नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए अपने आप को रेडी रखना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग के दौरान आपका बिजनेस का पढ़ाई के लिए आप एवरी बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आपको अटेंड करना चाहिए। क्योंकि वहां पे आपको बार बार जाना चाहिए। बार बार जाने से कुछ लोगों के मन में ये भी आता है, रिपीटेड सुन के हम बोर हो जाते हैं। लेकिन आपको उस प्रोफेशन में परफेक्ट और प्रोफेशनल बनना है तो आपको रिपीटेडली वही बातें आपको सुनने की आदत डालना पड़ेगा। अगर आप रिपीटेडली सुनेंगे तो आप एक प्रॉपर प्रेजेंटर बन सकते हैं। खुद को प्रॉपर एक प्रेजेंटर बनाने के लिए आपको हर बार आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन जो आपका कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, सभी प्रोग्राम आपको अटेंड करने की तैयारी रखना पड़ेगा। और साथ साथ में सभी प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पे भी अवेलेबल है, सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने आप अटेंड करने की तैयारी रखिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपलाइन का प्रेशर आने के बाद में भी वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए तैयारी नहीं रखते हैं। ऐसे एटीट्यूड हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बिजनेस अपना खुद का है, इस बिजनेस का पढ़ाई के लिए हम खुद सामने आने की तैयारी रखना चाहिए। हमें सभी प्रकार की कंपनी का ट्रेनिंग्स को अटेंड करना चाहिए। बहुत सारे किताबें मार्केट में अवेलेबल है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर लिखा हुआ, वो सारे किताबें पढ़ने की आदत हमारे अंदर डालना पड़ेगा। और उसके अलावा बहुत सारे आपको नॉलेज गूगल में, यूट्यूब में आपको देखने के लिए और सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेगा। उन सारे नॉलेज को मैक्सिमम आप अपने अंदर लाने की कोशिश करना बहुत
बहुत ज़रूरी है। शुरुआती दौर में हमें इस इंडस्ट्री के बारे में जितना नॉलेज हम कलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जरिए से, वो किताब से हो, आपका बिजनेस प्रोग्राम से हो, ट्रेनिंग से हो, यूट्यूब से हो, गूगल से हो, सभी नॉलेज को सामने आके लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, उसके बाद में इस नॉलेज को अपनाने के लिए कुछ सामने आने की तैयारी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस अपना खुद का है। इस बिजनेस में अगर हमें सफलता हासिल करना है, हमें सामने आके ये सारे बातों को अपनाने की तैयारी रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को अपने लोगों का पुश की जरूरत होती है, उसके बावजूद भी लोग लेने की तैयारी नहीं रखते। ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए। हमें कुछ सामने आके अपना बिजनेस का ग्रोथ के लिए इन सारे नॉलेज को इकट्ठा करने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक सिस्टम हमें यही सिखा रहा है। शुरुआती दौर में हमारा न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर को यही 5 काम हमें देना जरूरी है। उस 5 काम दे के 5 काम को प्रॉपर तरीके से उनसे करवा के लेने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम देके उनके ऊपर लोड डालने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा काम देके लोड डालेंगे तो सिस्टम बिगड़ने का चांसेस है और बाद में सिस्टम को बिगाड़ के उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारा टाइम पास हो जाएगा और उस चक्कर में बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम से आउट होने का भी चांसेस है। इसलिए एक्स्ट्रा मिर्ची मसाला नहीं डालते हुए जो सिस्टम डिमांड कर रहे हैं, तो उस सिस्टम के डिमांड के अनुसार जितना काम शुरुआत में हमारे न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर से करवा के लेना चाहिए, उतना ही काम करवाने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए सिस्टम का फॉलोवर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक सफलतापूर्वक सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू ऑलरेडी बना हुआ है। उस सिस्टम का अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा इतिहास बना सकते हैं। सिस्टम का फॉलोवर बनने के लिए हमारे साथ में एसोसिएट होने वाला हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपना रोल देने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। उनसे वो रोल को पूरा करवा के लेने की भी तैयारी रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवा के उस काम को बिगाड़ने से अच्छा जो काम उनको देना चाहिए वो काम देने की तैयारी रखिए, वही काम उनसे करवा के लीजिए, तब जाके आपका एक प्रॉपर टीम बनेगा। प्रॉपर टीम से आपको प्रॉपर लीडर्स मिलेंगे और प्रॉपर लीडर्स के माध्यम से आप प्रॉपर सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेव लाइफ एक ऑनलाइन एजुकेशनल मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म है। आपको हमारे साथ में एसोसिएट रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। आपका वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।